नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सैन्य ऑपरेशन की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यूक्रेन ने रशिया के 4 बड़े एयरबेस पर ड्रोन हमले किए, जिसमें 41 रूसी विमान तबाह हो गए। इस ऑपरेशन का नाम था स्पाइडर वेब। तो चलिए जानते हैं इस गुप्त और चालाक हमले की कहानी, जो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं। 1 जून 2025 को सुबह सुबह रशिया के 4 बड़े एयरबेस विलाया, डियागिलेव, ओलेन्या और इवानोवो अचानक हमले की चपेट में आ गए। आसमान में मधुमक्खियों की तरह यूक्रेनी ड्रोन मंडराने लगे और देखते ही देखते रशिया के महंगे महंगे सैन्य विमानों में आग लग गई। इनमें TU-95, TU-22M3 और A-50 जैसे बड़े बॉम्बर और जासूसी विमान शामिल थे। रूसी मीडिया ने इन हमलों को पर्ल हार्बर करार दिया है। 1941 में हवाई में अमेरिका बेड़े पर शाही जापानी नेवी ने हमले किए थे, जिसने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर टू में ला खड़ा किया था और इन हमलों को पर्ल हार्बर नाम दिया गया था। खैर, सवाल यह है कि यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला कैसे किया। दरअसल इस ऑपरेशन की प्लानिंग 1.5 साल पहले शुरू हो चुकी थी। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी SBU ने इसे बहुत ही गुप्त सीक्रेट तरीके से तैयार किया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद इस मिशन पर पूरी नजर गाड़े हुए थे। अब हमला कैसे हुआ? यूक्रेन ने छोटे छोटे FPV ड्रोन इस्तेमाल किए, जिनकी कीमत सिर्फ 50,000 रुपए से कुछ लाख तक थी। ये ड्रोन सस्ते थे लेकिन बेहद खतरनाक। इन्हें लकड़ी के बने छोटे घरों या कैबिनों में छिपाया गया। इन कैबिनों को ट्रकों पर लाद कर रशिया के एयरबेस के पास पहुंचाया गया। फिर एक रिमोट सिग्नल से ट्रक की छत खुली और ड्रोन मधुमक्खियों की तरह बाहर निकलकर हमला करने उड़ गए। इन ड्रोनों में AI और ऑटो होमिंग टेक्निक थी, जिनकी वजह से ये रूस के रडार और S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे गए। ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़े और सीधे विमानों के ईंधन टैंकों को निशाना बनाया। नतीजा, 41 विमान जलकर खाक और रशिया को अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। इस पर रशिया का जवाब सुन लीजिए। रशिया ने माना कि हमले में कई विमान नष्ट हुए हैं, लेकिन कोई सैनिक हताहत नहीं हुआ। रूसी टेलीग्राम चैनल मैश पर वीडियो वायरल हुए, जिसमें ट्रकों से ड्रोन निकलते दिख रहे हैं। रूस ने एक ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। अब ये ऑपरेशन इतना खास क्यों था? यह हमला इसलिए खास है क्योंकि यूक्रेन ने सस्ते ड्रोनों से रूस के महंगे विमानों को निशाना बनाया। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऑपरेशन भविष्य के युद्धों की झलक है। भारत भी अब ऐसे ही FPV ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्निक पर काम कर रहा है। यूक्रेन ने 2024 में 22 लाख ड्रोन बनाए और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ड्रोन निर्माता बन गया। अमेरिका और यूरोप की मदद से यूक्रेन की कंपनियां जैसे स्काईफॉल और TAF ड्रोन्स हर दिन हजारों ड्रोन बना रही हैं। अब क्या लगता है आपको कि रशिया न्यूक्लियर अटैक करेगा? देखिए, रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, जो करीब 5,500, जैसे कि बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है। रशिया का डेड हैंड या पैरीमीटर सिस्टम भी है, जो परमाणु हमले का जवाब देने के लिए ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। अगर रूस का बड़ा हमला होता है तो यह सिस्टम अपने आप परमाणु मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि रूस जो है वो अभी परमाणु हमले का सहारा नहीं लेगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि परमाणु युद्ध शुरू होने से 72 मिनट में 5 अरब लोग मर सकते हैं। जैसे कि परमाणु युद्ध विशेषज्ञ एनी जैकबसन ने कहा, रशिया ये जोखिम जो है वो शायद ही ले। दूसरा ये कि रशिया और यूक्रेन के बीच हाल ही में सीजफायर की बातचीत हुई है। ऐसे में रशिया तुरंत परमाणु हमले जैसे बड़े कदम इन सबसे बच सकता है। रशिया ने पहले ही जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। यूक्रेन के हमले के बाद रशिया ने 1 जून को यूक्रेन पर 472 ड्रोन भेजे, जो अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। इसके अलावा रशिया अपनी हवाई और मिसाइल हमलों को और तेज कर सकता है। पहले भी रशिया ने यूक्रेन की सुमी और डोब्रोपिलिया जैसे शहरों पर बड़े हमले किए हैं, जिनमें कई लोग मारे गए। रशिया अमेरिका और नाटो पर दबाव डाल सकता है। पुतिन ने हाल ही में अमेरिका की दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात की, जिसमें शांति की संभावनाएं तलाशी गई हैं। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि रशिया जो है वो अभी परमाणु हमले जैसे चरम कदम से बचेगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।